कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव में विशतु मानस राजहंस प्राणः पयान समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव में विशतु मानस राजहंसा प्राणः पयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। हम एक दिन मर जाएंगे, मरना सबको है। ये प्राण निकलेंगे तो न जाने कौन से प्रकार के पुण्य, कौन से प्रकार के पाप हमारे सामने आ जाएं भैया, और एक कंठ अवरुद्ध हो जाए तो उस परिस्थिति में प्रभु आपका नाम हमारे मुखमंडल से निकले ना निकले क्या पता। इसलिए मेरा मन आज ही श्री कृष्ण के चरणार बिंदु में, उनकी कथा में, उनके नियम में और उनमें रम जाए, उनके चरणार बिंदु में ही जीवन निकल जाए। कल का क्या पता है, बहुरी सब कल ही करेंगे तो आज कौन करेगा। सब कहते हैं कल का बहाना लगाते हैं, भगवान का भजन कब करेंगे, बोले कल करेंगे। क्यों, कल क्या है, अरे वो आज हम पे समय नहीं है, हम कल करेंगे। कल का हमने समय निकाला हुआ है भगवान के भजन के लिए। पर काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तवे। ये जो हम यहाँ बैठे हुए हैं और लोग संसार में जितने भी प्राणी हैं वो कहाँ हैं, वो एक अजगर के मुख में है। तो अजगर का मुख जब तक खुला हुआ है, जब तक ही वायु अंदर प्रवेश कर रही है, सब लोग जीवित हैं। और जिस दिन वो अजगर का मुख बंद हो गया, बंद हो जाएगा भैया, उस दिन प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो जिस प्रकार अजगर के मुंह में चूहा रहता है और सोचता है कि मैं तो जिंदा हूं, मैं किसी बिल्ले में आ गया, और अंदर घुसता हुआ चले जाता है। पर जब अजगर अपने मुख को बंद कर लेता है, उसके बाद जब चूहे को सांस आनी बंद हो जाती है तो वो उसके पेट में ही मर जाता है। ऐसी ही परिस्थिति हमारी, हम कभी भी जा सकते हैं, कभी भी हमारा पलायन हो सकता है, कभी भी ये शरीर यहीं कब टपक जाए कोई गारंटी नहीं है। लफंगे लोग और सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, वो टपक जाओगे तुम, बोले कभी भी रोड पे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं रोड पे चलते हुए टपक गए, रोड पे मर गए, चल रहे हैं आराम में, हार्ट अटैक आ गया, गए भैया जय श्री राधे, हो गया सबका। इसलिए कल का समय नहीं है, जीव को आज ही श्री कृष्ण के चरणार बिंदु में जाना होगा। इसलिए और कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रवचन हुआ कि कैसे भी ये जो जीव हैं, ये जो ये जीव समुदाय है, ये प्राणी समुदाय है, कैसे भी इनका पार लगे। तो भैया हम भगवत पयोनिधि की चर्चा में, भगवान स्कंद पुराण में ब्रह्मा को क्या बता रहे हैं, इस बात पे चर्चा कर रहे थे। आज उसी के आगे पद्म पुराण में भगवान श्री, देखिए भगवान और भगवान शिव, नारद, अनेकादिक, सनकादिक, उसके बाद प्रहलाद, ध्रुव, इन सब का बड़ा इस चर्चा में महत्व रहेगा।
और इनकी भी बात नहीं है, पद्म पुराण की भी बात नहीं है, स्कंद पुराण की भी बात नहीं है। जहाँ तक हमको प्रयास रहेगा हम सभी पुराणों के उन संदर्भों को खोजेंगे, क्योंकि ये चर्चा है, ये कोई कथा नहीं है। हम उन सभी पुराणों से उन चर्चाओं को लेके आएंगे जो भक्तों की है, जो पौराणिक भक्तों की है। क्योंकि भागवत क्या है? भागवत है भगवान का। और भगवान का कौन होता है? जो भगवान से प्रेम करे। हमारा कौन है? जो हमारा है, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमको जानता है कि मैं इनका हूँ और हम जानते हैं कि हमारा है, जब ही तो वो हमारा है। इसलिए हम भगवान के उन सभी भक्तों का यहाँ वर्णन करेंगे, यहाँ चर्चा करेंगे और उसका आनंद लेंगे, पुण्य की प्राप्ति करेंगे। क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हमने जब भगवत पयोनिधि की चर्चा का प्रारंभ किया था तो हमने कहा था यहाँ कोई यजमान नहीं है, यहाँ कोई प्रवक्ता नहीं है, यहाँ कोई कुछ नहीं है। इसके मूल स्वरूप में जो सुनने वाले हैं वो हनुमान जी हैं, श्री ठाकुर जी और आप जैसे भक्तगण हैं जिनकी कृपा से सब कुछ चल रहा है। और जो बस कृपा करते हैं हम पर, तो ऐसे ही हम भगवत चर्चा करते रहें। वाणी गुणान श्रवणे नहीं, वाणी गुणान कथने श्रवणे कथायाम। वाणी से भगवान का कैसे भी गुणगान हो जाए और श्रवणे कथायाम, कैसे भी इन श्रवणों से भगवान की कथा हमारे हृदय में उतर जाए। यही बस है जीवन में, और इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं। इसलिए भगवान पद्म पुराण में इस चीज का वर्णन करवा रहे हैं। किनके द्वारा? बोले सूत जी के द्वारा वर्णन करवा रहे हैं। क्योंकि उच्च श्रवा जो सूत हैं वो अयोनिज हैं, तो वो 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। कहाँ पे? नैमिषारण्य। ये नैमिष क्षेत्र है। तो जब कलयुग का प्रारंभ होने वाला था तो सभी देवता त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा के पास गए कि प्रभु प्रभु रक्ष माम त्राही माम। एक बात, हमारी रक्षा कीजिए। इस संसार में कली के कारण हर जगह पाप है, द्रोह है, पाखंड है। तो क्या संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है क्या जहाँ कली का गमन ना हो, कली जहाँ जा ना सके? तो ब्रह्मा ने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान का सुदर्शन जहाँ रुक जाए इंद्र, समझो वहाँ न कली प्रवेश करता है, न कली के गुण प्रवेश करते, वो नितांत भगवान का ही प्रदेश है। तो जब ब्रह्मा के द्वारा वो चक्र छोड़ा गया तो सुदर्शन चक्र जहाँ छूट गया, जहाँ उसका नैमिष हो गया, जहाँ जाकर वो रुक गया, उसको कहते हैं नैमिष क्षेत्र। वहाँ ना कलयुग प्रवेश कर सकता है, न कलयुग की कलाएं प्रवेश कर सकती हैं, न कलयुग के दूत अनुचर प्रवेश कर सकते हैं, और ना ही उसके गुण धर्म भी प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा पावन क्षेत्र है। 88,000 ऋषियाँ और उनकी पत्नियाँ मिलकर आपस में बड़े प्रेम पूर्वक यज्ञ कर रहे हैं। किस लिए? देखिए, हम लोग हर काम जीवन में किस लिए करते हैं? बोले हमारा भला हो, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमारे बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, महाराज कैसे भी नौकरी लग जाए। अभी एक माता जी थी, उनका हमारे पास फ़ोन आया, बोले राधा रानी की फरुआ प्रसादी है। मैंने हाँ बिल्कुल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ये फरुआ प्रसादी क्या काम? अरे मैया, ठाकुर जी की, श्री जी की जन्म की चीर है, अपने गले में बांध के रखोगे, प्याज लहसुन नहीं खाओगे, सात्विकता से रहोगे, भगवान का भजन करोगे तो मंगल ही मंगल होगा। अरे वो हमारी पत्नी की, हमारे वो बच्चा है, उसकी पत्नी है, उसको बच्चा नहीं हो रहा, इससे हो जाएगा क्या? अरे मैंने मैया कछु और आपको ना मिलो कि आप श्री जी की चीरते ये चाहो कि बच्चा है जाए। अरे बढ़िया है ना है वो, तो कम से कम संसार में तो ना फंसेंगे। हमेशा यह बातें तो चिंतन करते रहेंगे कि ठाकुर जी ने ना दियो, पर कम से कम या बहाने तो ठाकुर जी को चिंतन है तो रेगो, आएगो, बच्चा हैगो। बोले ठाकुर जी ने दियो है, पर ठाकुर जी की इतनी याद ना आवेगी, सब रो मुँह बच्चा में लग जाएगा, ठाकुर जी को त्याग देंगे। फिर बच्चा के बड़े हैवे की टेंशन, फिर की शादी हैवे की टेंशन। तो जीवन में जो कुछ मिल जाए बिना मांगे वो भगवान की कृपा, और जीवन में कुछ ना मिल रहा भैया तो वो भगवान की ज़्यादा कृपा।
क्योंकि जहाँ अवकाश है उसी तो भरा जा सकता है। घड़े में थोड़ा सा अवकाश है तो उसमें जल डाला जा सकता है, पर जहाँ टप एकदम ऊंची शिखर पे घड़ा एकदम लपालप भरा हुआ है तो उसमें क्या आप पानी डालोगे? तो आप उसमें जितना डालोगे वो फैलता हुआ चले जाएगा। इसलिए भैया जितना प्रयास हो सके जीवन में ठाकुर जी से कुछ मत मांगो। प्रहलाद ने ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगा। एक कथा आती है, अखंडानंद सरस्वती जी अपनी किताब में बताते हैं उनका प्रवचन। तो वो कह रहे थे कि जब प्रहलाद जी जा रहे थे भगवान के पास, भगवान उनको बुला रहे थे कि प्रहलाद आओ, हम दोनों चल रहे हैं धाम को। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु ये इतने सारे लोग खड़े हुए हैं यहाँ, इनको भी तो लेके चलो ना। ऐसे में अकेले अकेला कैसे चले जाऊं? तो मैं तो लालची कहलाऊंगा। बोले इसने 2 बार भगवान का नाम क्या ले दिया, इनको छोड़ के जा रहा है। तो भगवान आपसे कृपा है, बोले इन सबको भी ले चलो ना। तो नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा मैं इन सबको ले जा सकता हूँ, पर इनमें से जाने के लिए कोई तैयार भी तो नहीं है। अरे प्रभु कैसी बात करते हो, सब जाने के लिए तैयार हैं यहाँ, मैं आता हूँ ना पूछ के। हाँ हाँ बेटा ऐसा करो, तुम सबसे पूछ के आओ। तो जो जो जाने के लिए तैयार है मेरे धाम, मैं सबको ले जाने के लिए तैयार। तो प्रहलाद जी पहले ब्रह्मा जी के पास गए, बोले आप चलो, ठाकुर नरसिंह भगवान ने कह दिया है कि वो सबको अपने धाम ले जा रहे हैं। तो ब्रह्मा ने कहा, अरे अरे अभी ठाकुर जी का दिया हुआ बड़ा हम पे काम है, सृष्टि बनानी है और आगे के युगों को भी देखना है, बहुत लंबा समय है, हम पे बड़ी जिम्मेदारी, हम नहीं जा सकते। इंद्र को कहा, अरे इंद्र जी आप चलिए ना, ठाकुर जी बुला रहे हैं आपको। बोले वो अपने धाम के लिए बुला रहे हैं, सबको धाम ले जाने के लिए तैयार है, मैंने उनको मना लिया है, आप चलो ना। तो इंद्र कहते हैं, अरे अरे कैसे जाएं, ये इंद्रलोक की जिम्मेदारी है। अमरावती ये जो इतना बढ़िया सिटी बनाई हुई है, ये पैलेस बनाया हुआ है, भैया इसको कौन देखेगा? और उसके बाद इतनी अप्सराएं हैं और हमको अनेकानेक विवाह भी करने हैं, ऐसे हम नहीं जा सकते, सब देवी देवताओं की जिम्मेदारी हमारे ही माथे है। तो उसके बाद बोले ये भी नहीं जा रहे। अब उसके बाद बोले कहाँ गए? बोले एक स्त्री और पुरुष के पास गए, बोले आप चलो ना, ठाकुर जी सबको ले जाने के लिए तैयार है। तो स्त्री पुरुष कहते हैं, अरे नहीं, ये एक छोटी सी बच्ची है हमारी, अभी अभी हुई है, ये बड़ी होगी, इसका लालन पालन करना है, इसका विवाह भी तो करना है, फिर दहेज देना है, उसके भी बच्चे होंगे, उनका भी शक्ल देखेंगे, उसके बाद जाएंगे ठाकुर जी के पास। हाँ हाँ जब जाएंगे हम। तो प्रहलाद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर क्या हुआ? बोले फिर प्रहलाद जी एक सूगर के पास गए। बोले ये तो जाने के लिए तैयार ही हो जाएगा, बड़ा जीवन इसका कष्ट में है, कोई बात नहीं प्रहलाद इससे पूछ लो, ये जाएगा, पक्का जाएगा। तो प्रहलाद जी सूगर के पास गए, बोले भगवान नरसिंह सबको ले जाने के लिए तैयार हैं अपने धाम में, चलोगे? हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे। मेरी पत्नी जा सकती है क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं जा सकती। और मेरे ये बच्चे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, भगवान तो सबको ले जाने के लिए तैयार है। अच्छा एक बात बताओ, वहाँ हमारा खाना मिलेगा? तुम्हारा खाना? वो तो दिव्य भगवान का धाम है, वहाँ कोई भ्रष्टा खाने के लिए थोड़ी मिलेगी, बढ़िया पकवान मिलेंगे, काजू मिलेंगे, बादाम मिलेंगे, नई नई मेवा की मिठाई मिलेंगे। अच्छा हमको नहीं जाना, जहाँ हमारा भोजन ही नहीं है हम वहाँ जाएं क्यों? तो प्रहलाद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे कोई जाने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने फिर भगवान के पास लौट के गए, भगवान से कहा, प्रभु नरसिंह भगवान कहे, हुआ कोई तैयार जाने के लिए? प्रहलाद हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु आप सत्य कहते थे, कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं है। खूब कहा मैंने, खूब विनती की है, खूब हाथ जोड़े, भगवान अपने धाम ले जाने के लिए तैयार हैं, भैया चलो, क्यों नहीं चलते हो? बोले प्रहलाद, जिसने जीवन में कभी भगवान का भजन नहीं किया, जिसने पूर्ण शरणागति नहीं की, वो कभी जा ही नहीं सकता। जो यहाँ ही उत्पाद मचा रहा है, वो ऊपर जाके क्या करेगा? वो ऊपर भी उत्पाद ही मचाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा कहीं। इसलिए किसी को जबरदस्ती ले जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसके हृदय में इतनी उत्कंठा ही नहीं है कि वो चाहे कि संसार से जिन जिन लोगों ने उसको पकड़ा हुआ है, उनमें 2-2 लात मारकर वो भगा भगवान की मेरी तरफ आए और मुझको आकर गले लगा ले, जब तक उसके मन में ये इतनी विनम्र, इतनी तेज उत्कंठा ही नहीं होगी,
तो कोई मेरे धाम जाके करेगा भी तो क्या करेगा। तो इसलिए भैया हमको चाहिए, हम किसी भी परिस्थिति में हो, हमारी शरणागति भगवान की तरफ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे मन में सद्भावना होनी चाहिए लोक कल्याण की, जैसे प्रहलाद जी के जीवन में है। 88,000 ऋषियों के जीवन में कल्याण की भावना है। वो यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ कर रहे हैं तो पुराण की और समय एक यज्ञ की रीति है कि मध्याह्न में यानी दोपहर के समय विश्राम लेकर सुबह और शाम के समय यज्ञ होता था, और मध्य में मध्याह्न में विश्राम होता था। तो उस विश्राम के समय में बोले एक एक क्षण मानव जीवन का बड़ा दुर्लभ है, तो क्या किया जाए, बोले पुराण की कथा सुनी जाए। तो उच्च श्रवाशूत जो अयोनिज हैं, जिनका जन्म नहीं हुआ, ऐसे उच्च श्रवाशूत 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। और क्या उपदेश दे रहे हैं, बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोले क्यों करते हैं, क्योंकि वही परमात्मा सत्य चित आनंद के एकमात्र स्वरूप है, जो दैविक दैहिक और आध्यात्मिक ताप के निवृत्ति के मूल हैं, जो भैया सब प्रकार की सृष्टि के जनक भी हैं, जो सब प्रकार की सृष्टियों के पालक भी हैं, और अंत में जो रुद्र के रूप में उत्पन्न होकर प्रकट होकर सबका संहार भी करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बार बार नमस्कार है। और वयम नुमः, बोले अकेले भगवान की नहीं, श्री कृष्ण, श्री कौन है, श्री राधा रानी है, और कृष्ण कौन है वो तो हम जानते हैं, श्याम सुंदर नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। बोले मुरली हाथ में लिए हुए हैं, ऐसे अति सुंदर युगल स्वरूप का हम वंदन करते हैं। अब इसमें प्रश्न है कि सत चित और आनंद, ये जटिलता भी है और सबसे मुश्किल सवाल भी यही है इस पूरी भागवत में। इस चरित्र में सब इसी बात को बार बार दोहराया गया, क्या कि आप जानो कि सत्य क्या है, आप जानो कि चित क्या है, आप जानो, आप पहचानो, आप अनुभव करो कि आनंद क्या है, तो सत्य क्या है। बोले भगवान का प्रादुर्भूत नहीं हुआ, भगवान कहीं आए नहीं, भगवान कहीं गए नहीं, अभी तो गर्भ में ही है। तो इंद्रलोक ब्रह्मा शिव इत्यादि आकाश में खड़े होकर कह रहे हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्य। बोले भगवान आप सत्य हैं, सब प्रकार से सत्य हैं। बोले सीधे देखो तो सत्य, उल्टे देखो तो भी सत्य, आगे पीछे ऊपर नीचे जहां से देखो सत्य ही सत्य है। तो ऐसे भगवान है। बोले आप पहले थे तो भी ऐसे ही थे, आप आज हैं तो भी ऐसे ही है, आगे आने वाले समय में भी आप ऐसे ही रहेंगे। आपके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, आप ऐसे ही रहते हैं, इसलिए वो सत्य हैं। क्योंकि इस जीवन में जो सत्य है वो स्थिर रहने वाला है। अच्छा, आप सत्य को घुमा फिरा कर बोल देंगे तो वो सत्य नहीं रहेगा। तो सत्य का स्वरूप वैसा ही रहता है जैसा वो है। अगर उसको बदल दिया गया तो वो सत्य नहीं, वो तो असत्य हो जाएगा। इसलिए भगवान हर काल में, हर परिस्थिति में और हर भूखंड में, हर काल खंड में सत्य ही है। बोले सत्य क्यों है? अब तीन चीजें सत्य हैं भैया। भगवान की तीन शक्तियां हैं ना। बोले कौन कौन शक्ति? बोले एक तो अपनी अहिल्यादिनी शक्ति, वो भी सत्य है। एक खुद ही बैठे हैं, वो तो सत्य है ही है। बोले माया भी सत्य है। अच्छा, ये संसार हमको अगर सत्य ही नहीं होता तो हम इसको छूते तो हमको अनुभव ही नहीं होता कि हाँ भाई ये कुछ है। अच्छा, आप जब स्वप्न में होते हैं, बताइए मेरे को, तो आपको अगर कोई पीटे तो आपको दर्द होगा? बोले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वप्न सत्य ही नहीं है। इसी प्रकार ये संसार, ये माया भगवान की सत्य है। और क्या सत्य है? बोले हम जीव शक्ति भी भगवान की सत्य है। पर एक कमाल की बात है कि दो लोग हैं, एक तो भगवान है और एक हम हैं।
जिनमें एक गुण और पाया जाता है। बोले क्या? बोले चित्त, सोचने की क्षमता, निर्णय, बुद्धि, विवेक जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं ज्ञान, वो किसके पास है? बोले भगवान के पास भी है। और किसके पास है? बोले ये जीव के पास भी है। पर जीव के पास क्या कितना ज्ञान है? बोले इतना सा। कोई अच्छा, हमारे पास सब कुछ ज्ञान होता तो हमको स्कूल जाने की आवश्यकता क्यों होती? नहीं है। भगवान को तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, वो ना जाने कहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ का उनको सब कुछ पता है। हमारे मन में क्या चल रहा है ये भी भगवान को पता है। हर परिस्थिति का, हर क्षण का, एक नैनो सेकंड का भी भगवान को पता है क्या हो रहा है। पर हमको यहाँ से बगल वाले कमरे की नहीं पता है कि क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा छोटा सा है, इतना सा ज्ञान है। और भगवान का ज्ञान अनंत रूप से फैला हुआ है। इसलिए गुण तो है, चित्त शक्ति का जो गुण है वो जीव में भी है, वो परमात्मा में भी है, पर हम में बड़ा कम है, एकदम 0% के आसपास है। और भगवान में 100% से भी ऊपर है। पर माया में नहीं है। माया तो भगवान की दासी है। माया तो वो काम करती है जो भगवान कराते हैं। और क्या है? बोले भगवान को भगवान बनाए हुए क्या है जो भगवान को भगवान बनाता है? बोले आनंद। भगवान के पास आनंद है। बोले कैसा आनंद? बोले अनंत आनंद है। हमने आज गोलगप्पे खाए, रसगुल्ला खाया, अपनी मनपसंद मिठाई खाई, तो क्या हुआ? बोले बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया, बड़ा सुख की प्राप्ति हुई। बड़ी बाहर गर्मी पड़ी हुई है, अरे भैया एसी चला दो, आहा ठंडा ठंडा लगा। बोले क्या हुआ? अरे बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया, एसी चल गई, ठंडा ठंडा लग रहा है। अरे भैया हमारे को तो पसीना सूख गए। तो ये क्या है? जिस सुख की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं, जिसको संसार में कहते हैं ना हम तुमको बड़ा चाहते हैं, तो वो चाहने वाला जो सुख है वो तो आनंद का पर्यायवाची भी नहीं है। आनंद तो बहुत ऊंची चीज है। तो जो बहुत ऊंची चीज आनंद है वो परमात्मा के पास हर समय। इसलिए हम सब प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके भगवान का वो आनंद, वो प्रेम वो हमको मिल जाए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोले आनंद ही हो गया है। बोले और कुछ नहीं हुआ, सुख नहीं हुआ, परमात्मा नहीं, बोले आनंद हो गया। संसार को जिसकी कामना थी, गोपियों को, बड़ी बड़ी वेद की श्रुतियों को जिनकी कामना थी, वो आनंद स्वरूप परमात्मा आनंद के यहाँ प्रकट हो गए। इसलिए इस सब जीव समूह को आनंद की आवश्यकता है। और भगवान का क्या है? बोले भगवान 3 प्रकार के तापों का दमन करने वाले, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप और आदि भौतिक ताप, 3 प्रकार के तापों का भगवान नाश करने वाले हैं। अब इन 3 प्रकार के तापों की चर्चा जब करेंगे, जब इन 3 प्रकार के तापों का वर्णन सृष्टि काल में आएगा। पंचक क्लेश भी आएंगे, 3 प्रकार के ताप भी आएंगे। अब भगवान और क्या है? भगवान सृष्टि के आदि हेतु हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वयाति तरतः। जन्माद्यस्य वेदांत का सूत्र है। एक 2 वेदांत दर्शन। क्या? बोले जिनसे सृष्टि का जन्म हो रहा है। कुछ नहीं था संसार में, शून्य था। परम विष्णु अपने आनंदमय सागर में लेटे हुए हैं। अचानक से मन में आया चलो यार ये जीव हमारे पेट में उदर में बैठे हुए हैं, अपने कर्मों अनुसार इनकी सृष्टि की जाए। तो उनके मन में जो आशा आई, उनके मन में जो अभिलाषा हुई, उनके मन में जो इच्छा हुई, उसी का रूप ये संसार है। तो भगवान के मन में इच्छा होना, इससे ये संसार बन गया। अब बोले इच्छा हुई है तो इनका पालन कौन है? बोले तुमेव माता च पिता तुमेव। बोले प्रभु हमारी माता भी आप हो, हमारे पिता भी आप हो, तो हमारा पालन कौन करेगा? बोला हम ही करेंगे। हाँ तो करो ना। तो सृष्टि के उत्पत्ता भी आप हैं, इस सृष्टि के उत्पत्ति के कारण भी आप हैं, और हम जैसे पतितों का पालन करने वाले भी आप हैं। और क्या है?
बोले हाँ, ज़्यादा बच्चा बिगड़ जाता है तो क्या होता है? बोले घर वाले बड़ा पीटते हैं उसको। तो जब समय आता है सुधारने का तो भगवान सृष्टि का प्रलय कर देते हैं। बोले बहुत समय हो गया, लीला बहुत चल गई, दोबारा से सृजन करेंगे। पहले अब नया सृजन कुछ करना है, कोई नई चीज़ बनानी है। आजकल बच्चों की पजल आती है ना, वो क्या मकान भी बन जाता है उससे आप कोई हथियार भी बना सकते हैं बच्चों वाला, कोई खिलौना भी बना सकते हैं। उसको तोड़ दीजिए और दोबारा से वो पजल की तरह जॉइंट करते हुए चले जाइए। तो ऐसे ही अगर आपको उससे कुछ और बनाना है, बोले ये डीवीडी को निकालो, दूसरी डीवीडी लगाओ, तो उसके लिए डीवीडी निकालनी पड़ेगी ना। तो इसलिए परमात्मा सृष्टि का विनाश भी करते हैं और सारी सृष्टि को यूं की यूं ही अपने उदर में धारण कर लेते हैं, और अपने उदर में धारण करके श्री भगवान योग निद्रा में आ जाते हैं। और जब दोबारा से मन में इच्छा होती है तो वही दोबारा से उत्पत्ति के मूल कारण के रूप में प्रदर्भूत होकर इन जीव समुदाय को, हमको हमारे पुराने कर्मों के अनुसार ही दोबारा जीवन प्रदान करते हैं। बोले तो आप दोबारा से लगो। और भैया इस सृष्टि में अगर कोई सबसे ज्यादा भाग्यशाली है, कौन है? हम। कबहू कर करुणा नर दे। अरे शुगर बना देते, बिल्ली बना देते, कुत्ता, बंदर, दुनिया भर के लोग हैं, दुनिया हाथी बना देते। लोग डंडा कुशा लगाकर यूं चुबाते हैं जब हाथी आगे चलता है। कुत्ता कहीं जाकर पूंछ हिलाता है जब उसको 2 रोटी मिलती हैं। बंदर किसी का हाथ से घुर्राकर सामान छुड़ाता है जब उसको कुछ खाने के लिए मिलता है। भगवान कितने दयालु हैं। कहा बोले तुम खुद ही करो, खुद ही कमाओ, खुद ही खाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई रोकने वाला नहीं तुमको। ऐसा मानव शरीर दिया, बोले खाने की चिंता नहीं। अच्छा, संसार में आपने देखा होगा बहुत लोग हैं जो भूखे उठते हैं, पर आपने 2 आदमी भी अपने जीवन में ऐसे नहीं देखे होंगे जो भूखा सो गया। हमने तो अपने ब्रजमंडल में कोई नहीं देखा जो भूखा सो गया। अरे नहीं आता कमाना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है काम करने का मन, कोई बात नहीं है। राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरे नाम मंत्र का जाप करो, और किसी भी मैया के घर, किसी भी भैया के घर जाके कह दो मैया मधुकरी दे दो, तो हर घर से मैया निकल के आएगी, आपके लिए 2 रोटी अलग देगी, सब्जी अलग देगी, और कोई ज्यादा बढ़िया मैया निकल आए तो घी बूरा भी दे देगी। ऐसी बात ना है, खावे की पूरी व्यवस्था करेगी। और कोई रसगुल्ला बालूशाही बने होंगे तो वो भी निकाल के देगी, ले तू मोहनथाल भी लेके जा, भूखो मत रहे। तो खाने की भी कोई चिंता नहीं है। तो भगवान ने ये जीवन दिया, बोले खाओ पियो खूब मौज करो, पर किस चीज को मत भूलो, मेरा भजन। क्यों? बोले भजन क्यों नहीं भूले? बोले तुम्हारे पास ये एक ही मात्र देह है जिससे उद्धार हो सकता है, अन्यत्र कोई देह से मुक्ति नहीं हो सकती। बोले हमने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी है, गजेंद्र को तो भैया मोक्ष हो गया। तो गजेंद्र की कथा भैया इस लोक की भी नहीं है, ये तो मृत्यु लोक है। अमरावती इंद्र की नगरी के समीप एक लोक है, उस लोक में वो गजेंद्र रहता था। यक्षों के धाम में वो रहता था, यक्षों की नगरी में रहता था, यहाँ नहीं रहता था। वो इस लोक की कथा नहीं, इस कल्प की कथा नहीं, वो न जाने कितनी पुरानी कथा, और कौन से लोक की कथा है इसका भी कोई पक्का नहीं। तो भैया ऐसे उदाहरण तो भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, ये दिखाने के लिए नहीं कि भैया मनुष्य में तो हम आनंद ले रहे हैं और हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम बस हाँ ठीक है यहाँ जाओ वहाँ जाओ, भगवान का नाम लेना नहीं है, कुछ करना नहीं है। बोले कभी भगवान कृपा करेंगे तो कुछ हो जाएगा। तो उस गजेंद्र ने भी अपने पुनर्जन्म में, पहले के जन्म में बड़ी तपस्या की, उसी के फलस्वरूप वो गलती से, जैसे किसी को झटका देगा तो मरते हुए आदमी को अचानक से ऐसे होश आ जाता है ना, तो ऐसे ही जब ग्राह से 30,000 वर्ष पर्यंत लड़ता रहा वो हाथी, उसके बाद उसको अचानक से याद आया, ओहो भगवान की मैंने तपस्या की थी, भगवान का मैंने नाम लिया था, तो भैया उनको ही पुकारा जाए। पर उसको याद ही नहीं रहा भैया मैंने किसकी तपस्या की, किसकी आराधना की, तो नाम मुख से आया नहीं, पर गा रहे हैं कोई सृष्टि का नियंता है, कोई सृष्टि का पालक है, सबकी उत्पत्ति जो करता है, सबका पालन जो करता है, सबका विनाश जो करता है, वो परमात्मा आके मेरी रक्षा करे। तो ऐसे परमात्मा जो सब सृष्टि के मूल हैं, जो उत्पत्ति के कारण हैं, पालन के कारण हैं, विनाश के भी कारण हैं, ऐसे श्री कृष्ण और श्री राधा को हम बार बार प्रणाम करते हैं। अब कथा क्या आती है?
बोले ये हो गया। अब इसके बाद एक बड़ी प्रमुख बात है, बोले हमने भगवान को तो नमन कर लिया, इष्ट को तो नमन कर लिया, पर जिसमें हम घुसने वाले हैं उसके आचार्य को तो नमन कर लें। तो यप्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हम उन सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, तम सर्वभूत हृदयम, जो सबके हृदय में वास कर रहे हैं। बोले ये कोई आचार्य नहीं है, ये कोई ऐसे वैसे यहाँ लंगोट पहने हुए और प्रवचन करने वाले आचार्य नहीं है, हमने दुपट्टा काछा हुआ आराम से बैठे हुए, ऐसे भी आचार्य नहीं है। तम सर्वभूत हृदयम, सबके हृदय में वास करने वाले परमात्मा के ही रूप हैं, उनका ही अवतार है। इसलिए तो किसी ने खबर नहीं दी, किसी के मुखमंडल से पता नहीं पड़ा कि परीक्षित को भैया श्राप लग गया है 7 दिन का। तो ये सुनते ही कि परीक्षित को श्राप लग गया है, समाधि टूटी, बोले चलो बड़ा अच्छा दिन आया है, बड़ा शुभ दिन आया है। बोले क्यों? कारण मिल गया। ये जो कलयुग में जीव आने वाले हैं, इनके उद्धार करने का कारण मिल गया। क्योंकि भैया कार्य तो जब ही होगा जब कारण होगा। कोई भागवत का प्रवचन करना था, संसार को भगवान की लीला बतानी थी, उनके गुण इत्यादि बताने थे, तो कोई कारण तो चाहिए। ऐसे कोई अपने मन मर्जी से, जैसे हम यहाँ बोले कोई हमारे पास कारण ही नहीं है, हम तो भगवत कथा कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। क्योंकि हाँ, उस समय आवश्यकता है पात्रता की। इस वीडियो को भी, इस लेक्चर को भी, इस चर्चा को भी वही लोग देखेंगे जिनमें पात्रता है, जिनमें संतोष है। क्योंकि संतोष व्यक्ति खुद से कमाता है, अपनी भक्ति से। ये विनम्रता, ये संतोष अपनी व्यक्ति की खुद की मेहनत से आती है, कोई दे के नहीं जाता। किसी का हम पे कर्जा नहीं है, ये हमने खुद इसी जीवन में पहले से नहीं, अब ही मेहनत करके बनाया। तो संतोष की आवश्यकता है, पात्रता की आवश्यकता है। तो पात्र परीक्षित मिल गए। बोले परीक्षित कौन है? जो परीक्षण करते हैं। बोले श्रोता तो ऐसा ही होना चाहिए जो परीक्षण करे। आज हमने क्या सुना, कल हम क्या सुनेंगे, उन्होंने ऐसी बात क्यों कही, क्या कारण रहा होगा। बोले एक दृष्टि से नहीं देखे, बार बार तात्विकी और न्याय की और सांख्य की दृष्टि से उसको बार बार विचार करे, मंथन करे, हृदय में उतारे, उसका जीवन में उपयोग करे, व्यवहार में लावे। ऐसा श्रोता होना चाहिए। तो यप्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। समय नहीं आया है भैया किसका? संस्कारों का, यज्ञोपवीत का भी समय नहीं है। क्योंकि 12 साल से तो गर्भ में ही हैं, वहीं विराज रहे हैं। पर जैसे ही गर्भ से उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, तो लेके एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में छड़ी और एक हाथ में माला, उसी छड़ी वाली हाथ में माला दबाकर वो चल दिए। कहाँ? जंगल की तरफ। तो द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। 12 साल तक कोई बच्चा, अच्छा 9 साल तक माँ के गर्भ में कोई बच्चा रहे, कितना प्रेम हो जाता है। 12 वर्ष तक माँ को पीड़ा देते रहे, क्यों नहीं निकले? भगवान की माया घेर लेगी। पर 12 साल तक जो बच्चा माँ के गर्भ में से ही वेद मंत्रों की ध्वनि उच्चारित कर रहा है, पिता के, जो पिता सर्वज्ञानी हैं, बुद्धि है, शक्त्यावतार हैं, भगवान के व्यासदेव, भगवान का आवेश जिनमें बना रहता है, ऐसे वेद प्रिय, ज्ञान प्रिय भगवान वेद व्यास बार बार गर्भ से वेद की ध्वनियाँ सुन रहे हैं, तो उनके मन में कितनी अभिलाषा है कि ये बच्चा उत्पन्न हो, ये प्रकट हो, हम इससे चर्चा करें, भगवत चर्चा करें। पर भगवत चर्चा करने का कोई समय नहीं है। बोले वो लेके कमंडल माला को चल दिए, तो विरह कातर मोह हो गया बच्चे का। विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयता तरवो विनेधु। पुत्र को पुकार रहे हैं, बेटा 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 बेटा, कहाँ जा रहे हो? तरवो विनेधु, वृक्षों ने उत्तर दिया है, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
अरे ये सर्वभूत हृदय हैं। बोले आप जिनको पुत्र पुत्र करके पुकार रहे हो पुत्र नहीं है, वो देखता ही नहीं है कौन पिता है कौन मैया है। भैया अपन तो ना यहाँ के ना वहाँ के, हम तो भगवान के हैं। न ये भगवान की माया हमको घेर सकती है, क्योंकि कौशिकी संहिता में कहानी आती है, कथा आती है। क्या आती है कि नारद जी पहुंचे हैं श्री पार्वती जी के पास और कह रहे हैं मैया आपने कभी विचार किया? बोले क्या? भगवान आपको सब बात बताते हैं? बोले हाँ भगवान तो मुझको सब बात बताते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है जो मुझको नहीं बताते। अच्छा, अरे बहुत बढ़िया, हमारे तो मैया और पिता दोनों ही ऐसे हैं, आपस में कितना प्रेम है। हाँ ये तो बात सही का। अब नारद जी का और माता का, पार्वती जी का दो संबंध है। बोले माता का बेटा का भी संबंध है, पर पार्वती जी के गुरु भी हैं, क्योंकि उनको शिक्षा प्रदान करी है, सब कैसे प्राप्त होंगे। तो शिक्षा प्रदान करी है इसलिए शिक्षा गुरु हैं। तो उपदेश देते हुए कह रहे हैं, बोले उनके गले में मुंड की माला है, आपने ध्यान दिया? हाँ हाँ बिल्कुल है। तो आपने पूछा नहीं ये मुंड की माला क्यों पहनते हैं? गृहस्थ होकर भी मुंड की माला पहनते हैं, चलो शमशान की राख लगाते हैं, चलता है, कोई बात नहीं है। पर अब तो ये साक्षात भूत पिशाच बने हुए बैठे हैं, आपने पूछा नहीं किसकी मुंड की माला है? अरे आप सही कह रहे हो, आज जाके पूछो क्या बात है। तो पार्वती जी और भगवान शिव महल में विराजमान है। तो पार्वती जी ने पूछा प्रभु एक बात बताओ, ये गले में जो मुंड की माला है ये मेरे को दे दो। तो भगवान नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा खुद का पर्सनल सामान है, इसको कैसे दे दूं? बोले एक बात बताइए, मुंड की माला है कौन की जिसको मुझको नहीं दे रहे हैं आप? बोले देवी सच कहूं? बोले हाँ सच ही कहना, मेरे से झूठ नहीं कहना बिल्कुल भी। तो भगवान कहते हैं कि देखो देवी, आपके जितने भी जन्म हुए तो उतने जन्मों के मरणों पर आपने जब देह का त्याग किया तो पर्टिकुलर हर एक एक शरीर से मैंने मुंड ये अपने पास रखे हुए, और जब इस मुंडों की माला में अब कोई जगह नहीं बची है तो अब धारण कर लिया, उस एक एक मुंड को मैंने धारण किया है। तो अब देखो ये पूरी माला भर गई है। तो प्रभु एक बात बताइए, हम तो पारायण कर जाते हैं लीला से, आप क्यों पारायण नहीं करते? आप अमर बने हुए कैसे बैठे हैं, क्या कारण है? तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी मैंने अमर कथा सुनी है। अच्छा ये कौशिकी संहिता में आप याद रखिएगा। बोले क्या को अमर कथा है प्रभु, हम पे भी दया करो, देव देव महादेवा, ऐसी कृपा करो कि हम भी अमर हो जाएं, हम भी आपके साथ नित्य विराजित रहें। बोले हाँ अवश्य चलो। तो भगवान कैलाश पर्वत के शिखर पे बैठे हुए, पार्वती जी नीचे आसन लगाए बैठी हुई हैं। भगवान का एक स्वरूप क्या है? दक्षिणामूर्ति का। तो गुरु जवान है, एकदम यौवन भरा हुआ है, और पीछे क्या है? वट का वृक्ष है। तो जहाँ वट का वृक्ष हो वहीं भगवान दक्षिणामूर्ति बनकर ज्ञान देते हैं। तो भगवान के पीछे एक वट का वृक्ष है, नीचे आसन लगाकर पार्वती जी बैठी हुई हैं, ऊपर भगवान शिव सिंह चर्म पर, बाघ चर्म पर विराजमान हैं और उपदेश कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि बीच बीच में ओम बोलते रहिएगा, समाधि नहीं लगेगी। पर पार्वती जी भूल गई और उनकी समाधि लग गई, और समाधि लग गई तो ऊपर बट के वृक्ष पर एक तोते ने अंडा दिया हुआ था, तो अंडा तो फूट गया, और वो फूटा हुआ अंडा बोले ओम ओम ओम। तो पूरी अमर कथा हो गई। भगवान देखें कि पार्वती जी तो भैया अमर हो गई होंगी, पर देखा तो उनकी तो समाधि लग रही है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है। अब उनके मन में विचार आया कि ओम ओम पीछे से कौन बोल रहा है? तो भगवान ने देखा, भगवान ने थोड़ा सा कथा और छेड़ी। बोले भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे हैं, बोलो ओम, तो ऊपर से आवाज आई बोलो ओम। अरे इस तोते ने सुन ली। तो भगवान को बड़ा रोष हुआ, बोले ना इसने शिष्यत्व ग्रहण किया, ना शरणागति ली, ना दीक्षा ली, और अमर कथा सुन ली। तो भगवान त्रिशूल लेके उसके पीछे पड़ गए। वो तोता उड़ता 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 व्यास देव की पत्नी के मुख में से गर्भ में प्रवेश कर गया। वही जो संत हैं, वही जो अमर तोता है, वो भगवान व्यास है, उन्हीं की। अच्छा एक बात बताइए मेरे को कि तोता कौन है? तोते के दो गुण हैं। एक तो तोता वही बोलेगा जो उसको रटाया जाएगा,
उसके ना एक ऊपर नीचे जाए, अगर उसको आप ये कह दें कि राम बोल, राम राम राम, तो वो श्याम नहीं बोलेगा, वो राम ही राम बोलेगा। बोले आप क्या हैं? बोले राम। बोले कोई घर में आ जाए तो राम बोले, कोई घर में आ जाए तो कुछ भी बोल दे राम राम राम, को कैसा भी कुछ भी आगे बोल जाए उससे, वो तो राम ही राम रटेगा। अगर उससे बोलो, एक कहानी आती है, तो उसमें एक संत जंगल से जा रहे थे, तो उन्होंने जब देखा कि भाई ये दो रास्ते, उन्होंने पूछा महाराज ये रास्ता आसान पड़ेगा जाने में, ये रास्ता आसान पड़ेगा जाने में? बोले ये छोटा है, ये बड़ा है, पर इससे जाएंगे तो 1 दिन में पहुंच जाएंगे, इससे जाएंगे तो आपको 5 दिन लगेंगे। तो संत ने सोचा भाई अपन तो इसी रास्ते से जाते, तो अपन इसी रास्ते से जाते हैं। तो बीच में एक तोता मिला, तोते को देख के तोता बड़ा सुहावना, पर तोते से बोला तोता मिट्ठू इधर आ। तो वो बोले आ गया आ गया आ गया, लूटो 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 लूटो। तो संत को पकड़ लिया, डाकुओं ने लूट लिया। तो तोते को जो रटाया जाएगा तोता वही बोलेगा। तो भगवान शिव ने पार्वती जी को जो कथा, अमर कथा सुनाई, भगवान सुखदेव ने वही परीक्षित को सुना दी। इसलिए भगवान परीक्षित कोई संत नहीं है, कोई परमहंस नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, वो स्वयं तरम तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि है। वो भगवान के ही अवतार है, वो साक्षात भगवान है। और दूसरी बात कहूँ, वो राधा रानी के तोता है, श्री जी के तोता है। तो श्री जी सारे दिन क्या करती हैं? बोले ठाकुर जी की कथा सुनाती रहती हैं तोते को। तो जो श्री जी ने कथा सुनाई, वही कथा भगवान शिव ने उस तोते को दोबारा से सुनाई, और वही तोता व्यासदेव की पत्नी के गर्भ से निकलकर श्री सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुआ, और परंपरा से प्राप्त जो कथा थी उसी को हम सब तक पहुंचाया। आगे की कथा श्री जी करेंगी तो जल्द अपन चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।